स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयोग कर पर। दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों की एक परेशानी रहती है कि सर कोई इंग्लिश के भी टैग वर्ड बताओ कि इंग्लिश को सीटेट में हम काफ़ी प्रश्न इंग्लिश के सही कैसे कर सकते हैं कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा समस्या है ना। काफ़ी सारे बच्चों की ये समस्या है, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, वो भी इंग्लिश के। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, अगर इंग्लिश की हम लोग बात करें तो इंग्लिश के क्या टैग वर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपसे ये कहेंगे, अगर आप लोग पहली बार हमारी क्लास में आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि हर किसी तक ये हमारी बात पहुंच पाए, है ना। हर कोई बच्चा जो परेशान है कि उसको टैग वर्ड मिलने चाहिए इंग्लिश के भी, उस तक इस क्लास को पहुंचा देना। ठीक है भाई, अगर आप क्लास को पहुंचा देंगे तो हर किसी बच्चे की समस्या जो होगी, जो हर किसी बच्चे की समस्या है, वो सॉल्व हो पाएगी। चलिए तो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना। बिना देर किए हुए सीधे हम लोग सेशन पे आते हैं। सेशन हमारा ये है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉजिटिव वर्डों को कि पॉजिटिव वर्ड आखिर क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले किनको जानने वाले हैं? पॉजिटिव वर्डों को जानने वाले हैं, जो इंग्लिश के पॉजिटिव वर्ड हैं। तो जिसमें सबसे पहले दोस्त आपका आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी जिसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता बोला जाता है। जहाँ पर आपको इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार के होंगे आपके। नंबर एक आपका होगा एक्टिविटी। एक्टिविटी अगर कहीं पर देखने को आपको मिले, आप लोग सही कर देना, समझ लेना वो ऑप्शन सही होगा, जिसको हम सक्रियता से लेते हैं। लैंग्वेज का मतलब है भाषा से, स्टाइल का मतलब होता है शैली से, कि क्या शैली है आपकी, क्या पढ़ाने का आपका तरीका है, उससे। अगले अगर हम बात करें अगले नंबर की, 5 नंबर की, तो 5 नंबर पे आपका आता है एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी आपकी क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। जहाँ पर आपको एबिलिटी मिल जाए वहाँ पर आप सही कर देंगे। लर्निंग बाई डूइंग अगर आपको कहीं ऑप्शन मिल जाता है तो आप लोग आंसर कर देंगे लर्निंग। लर्निंग बाई डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना किसी चीज को, है ना। अगला आपको 7 नंबर पे लेके चलते हैं। 7 नंबर अगर आपको मिल जाए, डिवर्जेंट थिंकिंग। थिंकिंग इसका मतलब होता है अपसारी चिंतन से। अगर आपको कहीं ये ऑप्शन मिल जाए तो आप लोग इसको भी सही कर सकते हो, ये आपका सही हो जाएगा। मतलब ये उसके लिए है जिसको ये लग रहा हो कि यार इंग्लिश हमने ले लिया, या इंग्लिश ले लिया हो संस्कृत की वजह से, है ना। एक आता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी खुले अंत वाला प्रश्न। क्या होता है? एक ऑप्शन आपको मिल सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो आपको खुले अंत वाले प्रश्न होंगे आप सही कर देंगे। क्रिएटिविटी, न्यू थिंकिंग, है ना, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? क्रिएटिविटी आपको लिख ही दिया है। न्यू थिंकिंग, क्रिएटिविटी नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, एक्टिविटी लिखा है। क्रिएटिविटी अगर मिल जाए, क्रिएटिविटी या न्यू थिंकिंग आपको मिल जाए, ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। क्रिएटिविटी या न्यू थिंकिंग ऑप्शन में मिल जाए तो आप सही कर देंगे। आगे चलो, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फिर आगे चलते हैं। आगे एक्सप्लोरर मिल जाए, सॉरी एक्सप्लोर, एक्सप्लोरर नहीं, एक्सप्लोर। ठीक है, आप कहेंगे एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना। अगर कोई चीज़ नई खोज कराई जा रही है तो समझ लो ये सक्रिय भागीदारी होगी, अगर छात्र जो हैं किसी चीज़ को खोज पाएंगे। अगला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। जहाँ पर आपको लिखा मिल जाए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी इसका मतलब क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। अगर आपको मिल जाए कहीं पर भी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा, अगर आपको ये मिल जाए, इसको बोलेंगे समावेशी शिक्षा। ठीक है, अगर ऑप्शन में मिल जाए सही कर देना। इसको बोलेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। क्या बोलेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा। अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाए तो आप आंसर सही कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा।
अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाए तो आप आंसर ये भी कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। क्या बोलते हैं? प्रगतिशील शिक्षा। अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाए तो आप कर सकते हैं सही। सभी लोग नोट कर लेना। अगला है रियल लाइफ। अगर कहीं ऑप्शन में मिल जाए, रियल लाइफ का जो अर्थ लगाया जाएगा वो क्वेश्चन में हमारे हिसाब से ये लगेगा जीवन से संबंधित, यानी वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई। ठीक है, रियल लाइफ वास्तविक जीवन से जोड़ के कोई चीज़ की जाएगी, बच्चों की रियल लाइफ से जोड़ के कोई चीज़ की जाएगी तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेचुरल थिंग्स यूज एज टीएलएम की अगर बात कर दी जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए, अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल थिंग यूज एज टीएलएम, अगर आपको ये मिल जाए। ठीक है, इसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई आपको मिल जाए। इसका मतलब ये होता है, अगर इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म लिखेंगे तो कंटिन्यूअस कंप्रेसिव कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन। अगर आपको कहीं ये लिखा मिल जाए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो आप सही कर देंगे। अब देखो, जहां पर टीचर के लेकर के कोई बात हो, TEACHER, टीचर को लेकर के कोई बात हो, जहां पर टीचर एक एज ए गाइडर काम करे, एज ए हेल्पर काम करे, एज ए फैकल्टियर काम करे, एज ए पेटेंट काम करे। ठीक है, पेटेंट पेशेंस काम करे तो क्या होगा, ये आपका सही हो जाएंगे, आप लोग सही कर सकते हो। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास कैसी हो, फ्रीडम ऑफ आइडिया अगर आपको ऑप्शन में मिले, फ्रीडम ऑफ आइडिया, है ना, जो उनके अनुभव हो उनको स्वतंत्रता मिले, डेमोक्रेसी, ठीक है, एक्सप्रेशन। आप लोग इन सभी को नोट कर लेंगे। अगर आपको ये पॉइंट मिलेंगे तो ये जितने भी पॉइंट लिख रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव लिख रहे हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ड में और आता है, यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। क्या होता है? डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। ठीक है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। जितने भी ये हमने आपको अभी बताए हैं सारे के सारे पॉजिटिव थे। अब अगर आप इसमें से काफ़ी तो याद कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं याद कर पाएंगे, काफ़ी आप इसमें से याद कर लेंगे। इसके बाद अगर आप नहीं भी याद कर पाते हैं इसमें से तो आप क्या करेंगे, निगेटिव को याद कर लेना। किसको याद करेंगे? आप अगर इसमें से नहीं भी याद कर सकते हैं तो आप क्या करना, निगेटिव को याद कर लेना। निगेटिव तो याद ही कर सकते हो। ठीक है, निगेटिव में कौन कौन सा आएगा? सबसे एक नंबर पे आएगा एग्जाम। ठीक है, दो नंबर पर आएगा प्रतियोगिता, जिसको आप कंपटीशन बोलते हैं। क्या आएगा? कंपटीशन। ठीक है, लेक्चरिंग, जिसको आप व्याख्या बोलते हैं। ठीक है, अगला है रिवार्ड, जिसको आप पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, अगला है मेमोराइज, जिसको आप स्मरण करना बोलते हैं, याद करना। अगर अगला आपको मिल जाए रोट, जिसको आप रटना बोलते हैं। फोकस ऑन टेक्स्ट, अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, फोकस ऑन टेक्स्ट मतलब पाठ्य पुस्तक पर बल दे दिया जाए, फोकस ऑन टेक्स्ट यानी लिखी हुई चीजों पर बल। अगला है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अगला है जेंडर यानी लिंग भेद की बात कर दी जाए, जेंडर पेयर यानी लिंग भेद। ठीक है, सेग्रेट किया जाए यानी अलग किया जाए कहीं पे, वहाँ पे कंट्रोल्ड किया जाए कहीं पे यानी नियंत्रित किया जा रहा हो, बच्चों पर नियंत्रण।
एकाधिकार बच्चों पर किया जाए, अर्थराइजेशन। ठीक है। टीचर ओरिएंटेड क्लास हो जहां पर, यानी शिक्षक केंद्रित क्लास हो, टीचर ओरिएंटेड क्लास हो जहां पर, ठीक है, यानी शिक्षक केंद्रित क्लास हो। ये सारी चीजें जहां पर आपको मिले, क्लास इंडीड क्वेश्चन यानी बंद अंत वाले आपको अगर प्रश्न भी मिल जाए, क्लास इंडीड, इंडीड एक ई और होगा है ना, क्वेश्चन, जहां पर आपको मिले। अगला आपको अगर मिल जाए कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन जहां पर मिल जाए। अब हिंदी हमने नहीं लिखी है लेकिन साथ में हम बोलते हुए गए हैं तो आपको याद हो गया होगा। एग्जाम मतलब परीक्षा होता है, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, लेक्चरिंग व्याख्या, रिवार्ड पुरस्कार, मेमोराइज स्मरण करना, रोट रटना, फोकस ऑन टेस्ट पाठ्य पुस्तक पर बल, डिसिप्लिन अनुशासन होता है, जेंडर वेयर लिंग भेद होता है, सेग्रेट अलग करना, कंट्रोल नियंत्रित करना, अथोराइजेशन आपका होता है एकाधिकार, टीचर ओरिएंटेड क्लास का मतलब होता है शिक्षक केंद्रित, क्लास इंडीड क्वेश्चन का मतलब होता है बंदंत वाले, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अभिसारी चिंतन। ये आपके नेगेटिव पॉइंट हैं। तो ये थे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। और भी इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों को भी अपने शेयर कर देना ताकि हर किसी को ये चीज़ें पता हो पाए। थैंक यू।